हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मूवी मॉल। मैं आप सभी का होस्ट और दोस्त वशनील। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मूवी को। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक डच मूवी जिसमें एक स्टूडेंट को अपनी टीचर से प्यार हो जाता है और ये स्टूडेंट अपनी टीचर को पाने के लिए किस हद तक चला जाता है, ये आज हम इस कहानी में देखेंगे। इस मूवी के लीड रोल में 30 साल की एक लाना नाम की टीचर है। लाना इस स्कूल में 10वीं तक के बच्चों को डच लैंग्वेज पढ़ाती है। लाना ने आज क्लास में टेस्ट रखा है। वो टेस्ट पेपर सभी स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और सभी को टेस्ट के रिलेटेड इंस्ट्रक्शन पास करती है। टेस्ट पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में लाना अपनी चेयर पर बैठ जाती है और अपने काम में बिजी हो जाती है। तभी वो देखती है कि उसके सामने चेयर पर बैठा एक लड़का इस क्लास में अभी नया आया होता है और वो उसको घूर रहा होता है। लाना की नजर इस नए स्टूडेंट पे पड़ती है और वो उस स्टूडेंट को अपने आप को घूरते हुए पकड़ लेती है, लेकिन यह स्टूडेंट अभी भी लाना को घूर रहा होता है। लाना फिलहाल के लिए इसको इग्नोर करके फिर से अपने काम में बिजी हो जाती है, लेकिन यह स्टूडेंट अभी भी लाना को घूर रहा होता है और टेस्ट देने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। लाना थोड़े गुस्से की नजर से उस स्टूडेंट को देखती है, लेकिन फिर अपने काम में बिजी हो जाती है। स्कूल के बाद में लाना अपनी लड़की को दूसरी स्कूल से पिक करती है और जब वो कार को स्टार्ट कर रही होती है तो वो देखती है कि सामने वो नया स्टूडेंट अपने डॉगी के साथ घूम रहा होता है। लाना उसको ध्यान से देखती है। लाना की बेटी लाना को घर चलने के लिए कहती है तो लाना कार स्टार्ट करती है और फाइनली उस स्टूडेंट पे नजर मारते हुए घर की तरफ चली जाती है। अगले दिन क्लास में एक स्टूडेंट अपनी स्पीच दे रहा होता है तो पीछे की बेंच पर बैठी 2 लड़कियां हंसने लग जाती हैं। तो लाना उन दोनों लड़कियों को अपने फोन से खेलने के लिए मना कर देती है और कहती है कि फोन मेरे हवाले कर दो। वो लड़की फोन लाना को देती है और जाते समय लाना को गाली देती है। तो लाना कहती है कि तुमने क्या बोला? तो वो लड़की बोलती है कि बहरी हो क्या? तो लाना कहती है कि मुझे पता है कि तुमने मुझे कुछ बोला है। तो वो लड़की कहती है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला है, मैंने तुम्हें डर्टी बोला है। ये सुनकर लाना उस लड़की को अब क्लास से बाहर निकाल देती है। तो वो लड़की लाना को कुछ बोलते हुए चली जाती है और यहाँ पर वो लड़का लाना को वैसे ही घूर रहा होता है। लंच ब्रेक में लाना जब कॉफी पी रही होती है तो वो देखती है कि नीचे वही लड़का उस लड़की को जिसको क्लास से बाहर निकाल दिया था उसके साथ वो बदतमीजी कर रहा है। वो उस लड़की का बैग खाली कर देता है और उसकी साइकिल को फेंक देता है। ऐसा लग रहा था कि ये लड़का अपनी टीचर लाना को डिफेंड कर रहा है और उसके साथ उस लड़की के द्वारा की हुई बदतमीजी के कारण उस लड़की को पनिश कर रहा है। लाना फिर लंच ब्रेक में स्कूल की एक और टीचर से पूछती है कि वो जो नया लड़का आया है वो थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है ना? तो वो टीचर बताती हैं कि उस लड़के का नाम बेनी है और वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि उस लड़के में कोई प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। लाना को जब ये पता चलता है कि बेनी बिल्कुल नॉर्मल है तो वह स्कूल की छुट्टी के बाद बेनी को कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और वो बेनी को एक खाली क्लासरूम में ले जाती है। वो बेनी को बैठने के लिए बोलती है। बेनी ने अभी अभी स्कूल ज्वाइन किया था, इसलिए लाना उससे पूछती है कि तुम्हें यहाँ पे कैसा लग रहा है और तुम्हें स्कूल पसंद आया क्या? तो वो कहता है कि हाँ ओके है। तो लाना पूछती है कि तुम अपने क्लासमेट के साथ मिलते जुलते नहीं हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो बेनी कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो? इस ब्लंट आंसर से लाना को कुछ समझ में नहीं आया कि वह कैसे रिएक्ट करे। तो वो पास से एक चेयर उठाती है और उसके पास बैठ जाती है और वो कहती हैं कि मुझे तुम्हारी चिंता है, मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती हूं तो मुझे बताओ। और ये कहते हुए लाना अपना हाथ बेनी के पैर पे रख देती है। तो बेनी कहता है कि मुझे सच सच बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? इस बात पर लाना हिचकिचाते हुए कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो। लास्ट वीक मैंने तुम्हारे टेस्ट पेपर चेक किए थे, तुम्हारा स्कोर बहुत वीक है। मैं एज अ टीचर तुम्हें समझा रही हूं कि तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताओ। लेकिन बेनी हंसता रहता है और कहता है कि मुझे सच बताओ, तुम्हें चाहिए क्या? जब बेनी बिल्कुल भी नहीं समझता है तो लाना कहती है कि मेरी मीटिंग है, मुझे जाना पड़ेगा, और लाना वहां से चली जाती है। बेनी को सही तरीके से समझाने की लाना की ये कोशिश नाकामयाब हो जाती है। लाना अपने घर जाके सभी स्टूडेंट के स्कोर कार्ड चेक कर रही थी तो वो देखती है कि बेनी का स्कोर बहुत कम है और वो इसी बात को समझाने के लिए बेनी के साथ क्लासरूम में गई थी। लाना अपने घर में अपनी बेटी और अपने पति के साथ रहती है। अगले दिन क्लासरूम में छुट्टी के बाद में क्लासरूम से सारे स्टूडेंट चले जाते हैं तो लाना भी अपना बैग पैक करने लगती है और एक एक करके चीजें अंदर डालने लगती हैं। बैग पैक करने के बाद में जब वो क्लासरूम से जा रही होती है तो वो देखती है कि वहां पर बेनी का बैग रखा हुआ है। तो वो बेनी के बैग को उठाती है और उसको ओपन करती है
ओपन करते हुए वो क्लासरूम के बाहर भी देखती है कि कोई देख तो नहीं रहा, और फिर वह बेनी के बैग से उसका टी शर्ट निकालती है और उसको सूंघने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि लाना बेनी से काफी अट्रैक्ट हो गई है, इसलिए वो उसको स्मेल करती है। थोड़ी देर बाद में वो टी शर्ट को उसके बैग में डाल देती है और वो अचानक ही देखती है कि जैसे कोई उसको क्लासरूम के बाहर से देख रहा है। वो इधर उधर देखती है लेकिन उसको वहां पर कोई भी नहीं मिलता। लाना घबरा के बाथरूम में चली जाती है और अंदर जाकर गहरी सांस लेती है। लाना बाथरूम में आईने में देखती है और थोड़ी देर बाद में वहां पे पानी पीने लग जाती है, और जब वो अपना सर वापस पानी पीकर ऊपर उठाती है तो वो देखती है कि वहां पर बेनी खड़ा है। लाना बेनी को देखकर थोड़ी सी चौंक जाती है, लेकिन बेनी किसी एग्रेसिव अल्फा मेल की तरह लाना का हाथ पकड़ लेता है और उसके करीब आने लगता है। लाना काफी घबराई हुई लग रही थी, लेकिन वो बेनी के छूने को मना नहीं कर पा रही थी और वो बेनी को बिल्कुल भी नहीं रोक रही थी। बेनी लाना के गर्दन को चूमने लगता है। लाना रोमांचित होकर अपना होश खो देती है, लेकिन जब वो लाना के होंठों को चूमने लगता है तो लाना पीछे हट जाती है। वो होश में आ जाती है। वो कहती है कि आज के बाद में ऐसा फिर कभी भी नहीं होना चाहिए, ये बात तुम अच्छे से समझ लो। और जब लाना जाने लगती है तो बेनी कहता है कि तुम भी तो यही चाहती हो ना। तो लाना कहती है कि तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुम मेरे बच्चे जैसे हो, मैं तुम्हारे साथ अफेयर नहीं कर सकती, तुम ये बात क्यों नहीं समझते। और यह कहते हुए वह वहां से चली जाती है। उस रात लाना पूरी रात बेनी के बारे में ही सोचती रही थी, और अगले दिन सुबह वो जब क्लासरूम में जाती है तो वो देखती है कि क्लास में सभी बच्चे टेस्ट दे रहे होते हैं, लेकिन बेनी लाना को लगातार घूर रहा होता है। लाना बेनी को देखती है और गुस्से की नजर से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बेनी टस से मज नहीं हो रहा था। आखिरकार लाना नजरें झुका लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं क्लास के बाद में बेनी चलते चलते लाना के पास आ जाता है और अपने कंधे से उसके कंधे को टच करते हुए कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे बात करनी है। लाना को पता ही था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। लाना बेनी को स्कूल के एक कोने में ले जाती है और वो चारों तरफ देखकर कहती है कि क्या कर रहे हो, देखो हमारे बीच में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तभी वहाँ पे स्कूल के 2 और टीचर गुजर रहे होते हैं और लाना बात करते रुक जाती है। उन टीचर्स के चले जाने के बाद लाना फिर से बेनी को कहती है कि अब ये सब नहीं होगा, और वो कहती है कि मुझे भूल जाओ, मुझे माफ कर दो। ये कहकर लाना वहाँ से चली जाती है और बेनी देखता ही रह जाता है। स्कूल के बाद में लाना जब पार्किंग में अपनी कार के लिए जाती है तो वो देखती है कि उसकी कार का फ्रंट मिरर टूटा हुआ है और कार में डेंट भी लगा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि बेनी ने ये सब किया है। लाना चारों तरफ देखती है लेकिन उसको वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। लाना अपनी बेटी को लेके वापस घर आ जाती है और जब वो गार्डनिंग कर रही होती है तो उसका हस्बैंड पूछता है कि कार में डेंट कैसे लगा। तो वो कहती है कि एक लैंप पोस्ट से टक्कर हो गई थी। तो उसका हस्बैंड कहता है कि लैंप पोस्ट से टक्कर होने पर तो ऐसे स्क्रैच नहीं पड़ते हैं। तो लाना कहती है हाँ ऐसा ही हुआ है। वो पति से कहती है कि जाओ तुम्हारी चाय ठंडी हो जाएगी, तुम जाके पी लो। लाना फिलहाल इस बात को अपने पति को नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो बताएगी तो बेनी के साथ हुई सारी बातें भी उसको पता चल जाएगी, इसलिए वो इस बात को अभी के लिए टाल देती है। अगले दिन लाना क्लासरूम में सभी स्टूडेंट को एक टेस्ट पेपर देती है, जिसमें वो उन सभी स्टूडेंट को डच लैंग्वेज में इंटर्नशिप के बारे में लिखने को कहती है और कहती है कि आपको इसमें आप अपनी फेवरेट पोजीशन, कंपनी में जॉब कैसे मिलेगी, आपको कैसी जॉब पसंद है, इसके बारे में लिखने को कहती है। और तभी बेनी लाना को पूछता है कि क्या जॉब पाने के लिए किसी के तलवे भी चाटने होंगे। तो इस बात पे लाना काफी नाराज होती है और इस पर क्लास के सभी स्टूडेंट हंसने लग जाते हैं। तो लाना कहती है कि क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो, चुपचाप मेरी क्लास से बाहर। लेकिन अब क्लास का माहौल थोड़ा खराब हो चुका था और क्लास में लाना की कोई बात नहीं सुन रहा होता है। तो लाना बेनी के पास जाकर उसका बैग उठाती है और उसके बैग को क्लासरूम के बाहर फेंक देती है और कहती है कि निकलो यहाँ से और जाओ प्रिंसिपल के पास। लेकिन बेनी को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आराम से लाना को अभी भी वैसे ही घूर रहा था। तभी वहां पर कोई स्टूडेंट बोर्ड पर डस्टर फेंकता है और सारे स्टूडेंट मिलके वहां पे चिल्लाने लगते हैं। तो लाना परेशान होकर क्लासरूम से बाहर चली जाती है। अगले दिन लाना जब जंगल जॉगिंग कर रही होती है तो उसको ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। काफी देर ढूंढने के बाद में भी लाना को वहां पर कोई भी नजर नहीं आता, लेकिन लाना यहाँ पे काफी डर जाती है और डर के मारे वापस भागकर घर पे आ जाती है और अपनी बेटी को पढ़ाने लग जाती है। तभी लाना के घर पे फोन बजता है। लाना जब फोन पिक करती है तो दूसरी तरफ से कोई नहीं बोल रहा होता है। लाना थोड़ी अपसेट हो जाती है। लाना वापस अपनी बेटी को पढ़ाने बैठने ही वाली थी कि वापस से फोन रिंग बजती है। उसको पता चल जाता है कि ये सब बेनी कर रहा है। वो मन ही मन काफी डर जाती है और टेलीफोन के रिसीवर को नीचे ही रख देती है और इस बात से लाना काफी डर जाती है।
अगले दिन लाना जब स्कूल में जाती है और क्लासरूम के बाहर से ही वो देखती है कि बेनी अंदर बैठा है। लाना बेनी को देखकर काफी डर जाती है और क्लासरूम के बाहर ही कुछ सोचने लग जाती है, जैसे उसको अंदर जाने से उसका डर रोके जा रहा था। लाना बेनी से इतनी ज्यादा डर गई कि उसने रिसेप्शन पे जाकर आज के दिन स्कूल से छुट्टी ले ली है और वह अपने घर पर चली जाती है और अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करती है। अगले कुछ दिनों तक लाना स्कूल से छुट्टी लेती है। उसका रूटीन यही रहता है कि वो अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करती है। वो अपनी बेटी को स्कूल से पिक एंड ड्रॉप करती है और अपने घर के पास लेक के सामने खड़े होकर काफी टाइम स्पेंड करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आज लाना अकेली ही एक आर्ट गैलरी में टाइम स्पेंड करने के लिए आई है। इस मॉडर्न आर्ट के चाहने वाले बहुत कम लोग होते हैं, इसलिए गैलरी में ज्यादा लोग नहीं थे। तभी लाना की नजर एक स्पेशल आर्ट पे पड़ती है। लाना उस आर्ट को बड़ी गौर से देखने लगी थी कि तभी उसे ऐसा लगता है कि बेनी उसके पीछे खड़ा है। लाना जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसे बेनी नजर आता है। लाना काफी घबरा गई थी और वो तुरंत गैलरी से बाहर निकल जाती है और सीढ़ियों से नीचे उतरकर दूसरे रूम में चली जाती है। लेकिन लाना देखती है यहाँ पर भी बेनी उसके पीछे पीछे आ गया है। लाना सोचती है कि जो लड़का स्कूल में उसके पीछे पड़ा था वो ही बेनी लाना का पीछा करते हुए आर्ट गैलरी तक पहुंच गया था। उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। लाना बेनी से बहुत ज्यादा डर गई है। लाना उसका सामना भी नहीं कर पा रही है, मगर बेनी अपनी ही मस्ती में लाना के पीछे ऐसे चल रहा था जैसे कि वह कुछ भी गलत नहीं कर रहा है। लाना आर्ट गैलरी के एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती है, लेकिन बेनी वहां पर भी उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। लाना कुछ देर तक सोचती है और वो वहां से तेजी से जाने लगती है। लाना अब नीचे के फ्लोर पर जा रही है, लेकिन वो देखती है कि नीचे के फ्लोर पर बेनी पहुंच चुका है और बेनी लाना को ढूंढ रहा है। लाना इससे और डर जाती है और अब लाना भाग के वापस ऊपर चली जाती है। आना अब तेजी से लिफ्ट की तरफ बढ़ती है और वो लिफ्ट लेके नीचे जाना चाहती है। जैसे ही लिफ्ट ओपन होती है, लाना जल्दी से लिफ्ट के अंदर चली जाती है, लेकिन इससे पहले कि लिफ्ट का दरवाजा बंद हो, वहां पर बेनी आ जाता है और वो भी लिफ्ट के अंदर घुस जाता है। बेनी को देख के लाना को पता नहीं क्या हो जाता है। लिफ्ट का दरवाजा ओपन होने के बावजूद भी लाना लिफ्ट से बाहर जाने के बजाय लाना पीछे हट जाती है, मानो कि जैसे वो बेनी को लिफ्ट के अंदर इनवाइट कर रही हो। यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करती। वो उससे फिजिकली इतनी अट्रैक्टेड है कि बेनी के जादू के सामने खुद को संभाल नहीं पाती। मदहोशी में लाना बेनी को किस करना चाहती थी। बेनी लाना से कहता कि आई मिस यू लाना। गहरी सांस लेती है और बेनी उसका चेहरा उंगलियों से सहलाने लगता है। लाना मानो जैसे पागल सी हो गई थी। वो बेनी किस करने के लिए अपने होंठ आगे बढ़ाती है, लेकिन बेनी उसको रोक देता है। लाना को कुछ समझ नहीं आता, वो पीछे हो जाती है। लेकिन कुछ समय बाद आखिरकार ये दोनों यहां पर इंटीमेट होते हैं। दोस्तों, लाना की जिंदगी अब अजीब कश्मकश में उलझी थी। उसका शरीर तो अब बेनी को चाहता है, लेकिन दिमाग कहता है कि उसकी बेटी और उसका पति उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। वो कुछ दिनों तक इसी कश्मकश से गुजर रही थी कि अब क्या करे। क्या वह बेनी के साथ ऐसे ही रिलेशन बनाती रहे या फिर बेनी से छुटकारा पाने का कोई रास्ता निकाले। लाना ने मन ही मन में एक ऐसा प्लान बनाया जिससे उसकी फैमिली भी सेफ हो जाए और बेनी से भी छुटकारा पा सके। लाना अब कई दिनों के बाद में वापस स्कूल आई है और उसने अपने दिमाग में ऐसा प्लान बनाया है जिसको हकीकत में बदलने के लिए लाना स्कूल में छुट्टी होने के बाद में ऑफिस रूम में जाती है और चारों तरफ देखती है कि कोई है तो नहीं, और लाना यहाँ पर किसी चाबियों को ढूंढ रही होती है। काफी ढूंढने के बाद में लाना को चाबियों का गुच्छा मिल जाता है और इन चाबियों से लाना अब एक अलमारी खोल रही है। काफी चाबियां ट्राई करने के बाद में एक चाबी से अलमारी खुल जाती है। अलमारी में बहुत सारे एग्जाम के पेपर्स लिफाफों में अलग अलग रखे हुए थे। लाना उनमें से एक लिफाफे को उठाती है और उसमें से एक पेपर निकाल के अपने बैग में डाल देती है और लिफाफे को रखकर अलमारी को बंद करके वहां से चुपचाप बाहर निकल जाती है। उसके बाद लंच ब्रेक में लाना सभी स्टूडेंट्स के कोट चेक करती है और उनमें से बेनी के कोट के पॉकेट में वो पेपर डाल देती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। अगले दिन लाना जब स्कूल में आती है तो वो बहुत खुश दिखाई देती है और वो देती है कि बेनी को पेपर चोरी करने की वजह से पुलिस अब पकड़ के ले जा रही है। बेनी भी लाना को देखता है। वो देखता है कि लाना के चेहरे पर अजीब सा सुकून और अजीब सी मुस्कान है। लाना आज बहुत खुश है क्योंकि उसको बेनी से छुटकारा मिल गया है। अगले दिन लाना और उसका हस्बैंड पिकनिक के लिए घर के पास ही लेक में जाते हैं और वहां पर काफी देर स्विम करते हैं। बेनी से छुटकारा पाने के बाद में लाना काफी खुश होती है। वो देखती है कि उसका हस्बैंड लेक में डुबकी लगा रहा है और वो भी लेक में डुबकी लगा है। जब लाना वापस लेक से अपना मुंह बाहर निकालती है तो वो देखती है कि उसका हस्बैंड कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। वो काफी देर तक इधर उधर नजरें घुमाती है, लेकिन उसका हस्बैंड उसको नहीं दिखाई दे रहा है। लाना काफी डर जाती है।
लाना को ऐसा लगा कि बेनी वापस आ गया है और उसको सताने लगा है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसका हस्बैंड लेक से बाहर आ गया है। बेनी का डर अभी भी लाना के दिमाग से पूरी तरह से गया नहीं। लाना अगले दिन स्कूल में जाती है और वो देखती है कि बेनी की सीट खाली पड़ी है, लेकिन लाना को कल वाली खुशी अभी है नहीं। अभी उसको बड़ा अजीब सा लग रहा है। लाना बेनी को क्लासरूम में इमेजिन करती है। वो उसके साथ बिताए हुए उस सुनहरे टाइम को भुला नहीं पा रही है। बार बार उसके दिमाग में बेनी आता है। उसने बेनी को फिजिकली तो स्कूल से बाहर निकाल दिया था, लेकिन मेंटली उसके दिमाग में बेनी पूरी तरह से घुसा हुआ था। लाना को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। कुछ दिनों के बाद में लाना एक स्टोर पे जाती है, जहां पर वो अपनी बेटी को एक खिलौना दिलवाती है, लेकिन उसकी बेटी को वो पसंद नहीं आता। तो नाराज होकर वो स्टोर के दूसरे कोने में चली जाती है। तो लाना अपनी बेटी को ढूंढती है और काफी देर ढूंढने के बाद में भी लाना को अपनी बेटी वहां बुक स्टोर में नहीं मिलती है। वो परेशान हो जाती है और बुक स्टोर के मैनेजर से बात करती है, और फिर वहां पे पुलिस भी आती है और ये लोग सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। फुटेज में लाना देखती है कि बेनी भी स्टोर में है। जिसको देख लाना को लगा कि बेनी ने ही उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है। लाना बहुत घबरा जाती है। तभी उसके हस्बैंड का फोन आता है। लाना उसके हस्बैंड को बताने ही वाली होती है कि उसका पति कहता है कि अपनी बेटी घर पे आ चुकी है, उसको कोई लड़का छोड़ के गया है। आखिरकार लाना थोड़ी रिलैक्स होती है, उसकी बेटी घर पे पहुंच गई है। लेकिन लाना के लिए यह बात काफी डराने वाली थी कि बेनी इतना खतरनाक है कि वो उसकी बेटी को बिना बताए उसके घर पे लेके गया। अब लाना को लगा कि बेनी उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। फिजिकली तो लाना भी बेनी से काफी अट्रैक्ट थी, लेकिन वह मन ही मन ये जानती थी कि यह सब गलत है। फिजिकल अट्रैक्शन में वो अपनी फैमिली बर्बाद कर देगी, इसीलिए वो किसी तरह से बेनी से छुटकारा पाना चाहती थी। बेनी दिन रात लाना के दिमाग में तूफान मचा रहा था, उसको सोने नहीं देता था, उसको अपने हस्बैंड के करीब भी नहीं जाने देता था। बेनी से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए एक प्लान बनाती है। अगले दिन सुबह लाना बेनी के घर के बाहर थोड़ी दूरी पर कार लेकर खड़ी हो जाती है और बेनी का इंतजार कर रही थी। बेनी अपनी स्कूटी लेकर स्कूल जाने के लिए निकलता है, तो लाना भी उसके पीछे कार से उसका पीछा करती है। बेनी तेजी से स्कूटी चलाता है, तो लाना भी उसके पीछे पीछे अपनी कार की स्पीड बढ़ाती है। बेनी टर्न लेता, वही टर्न लाना भी लेती है। दोस्तों, हमें लगता है कि लाना के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। अब वो अपनी जिंदगी और मन में मची हुई उथल पुथल को जैसे हमेशा हमेशा के लिए शांत करना चाहती है। तभी बेनी अगला और एक टर्न लेता है और लाना भी टर्न लेती है। लाना देखती है कि आसपास कोई गाड़ी नहीं है। वो देखती हैं कि वो जगह सुनसान थी, इसलिए वहां पर सीसीटीवी कैमरा भी नहीं थे। यही मौका देखकर लाना बेनी को साइड से जोर से टक्कर मारती है, जिसकी वजह से बेनी गिर जाता है और उसकी जगह पर ही मौत हो जाती है। लाना यहां पे बिना रुके अपनी कार को चला रही थी, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद लाना अपनी कार रोकती है। वो बेनी को देखना चाहती है कि बेनी मर चुका है या नहीं, मगर बेचारा बेनी तो मर चुका था और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, लाना के मन में बेनी का डर कुछ ऐसा बैठा था कि जिसका अंजाम बेनी को भुगतना पड़ा, उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। दोस्तों, इस कहानी का अंत बहुत ही दुखद हुआ। लाना ने पता नहीं सही किया कि गलत किया। उसने अपने मन की बात सुन ली। दोस्तों, आप बताइए, लाना ने सही किया कि या फिर गलत किया? आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।